गोंडा में मक्के की खेती करने वाले किसानों को ओडीओपी योजना से अच्छा खासा फायदा हो रहा है। इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मक्के की खेती से जहां एक और किसानों को फायदा हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी लग रही है, जिससे कि युवाओं को भी फायदा हो रहा है। पश्चिमी यूपी में कहते हैं, जो मक्के की रोटी और चने का साग खाता है, उसकी आत्मा पूरी तरह से तृप्त हो जाती है। अब वो मक्का कहाँ कितना पैदा होता है, इस पर हम बात करेंगे। गोंडा जो मक्के की खेती के लिए मशहूर है, जहां गोंडा में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मक्का की फसल की खेती पूरे वर्ष की जाती है, जहां पर किसान मक्के की फसल लगाकर मुनाफा कमाते हैं। मक्के की फसल किसान अच्छी उपज कर जहां मुनाफा कमाते हैं, तो वहीं उनको सरकार द्वारा 50% के अनुदान पर बीज उपलब्ध होता है और अपनी फसल को पैदा कर लेवी पर सरकारी मूल्य का पैसा लेकर मुनाफा कमाते हैं। किसानों का कहना है कि खेती करने से फायदा है। गोंडा में मक्का प्रोसेसिंग यूनिट भी लग रहा है और जो प्लांट लगने वाला है, इससे हम लोगों को फायदा होगा, क्योंकि हम लोग मक्के की खेती करते हैं। वहीं किसानों ने बताया है कि फसल का उत्पादन तो कर लेते हैं, लेकिन सही समय पर उसका उत्पादन का लाभ नहीं मिल पाता है। हमारा नाम रामपाल पाड़े है, भालू पाड़ेपुरा के रहने वाले हैं। 3 एकड़ मक्का हम बोते हैं, उसमें लगभग 4-5 कुंटल के आसपास 1 बीघा में आता है। 25 बीघा मक्का बोते हैं, करीब 5 कुंटल बीघा पैदा होती है। लौवा टेपरा भालू पाड़ेपुरा मक्का बोते हैं 20 बीघा, लगभग 4-5 कुंटल बीघा होता है और सरकार की तरफ से भी कोई बेनिफिट नहीं है। लाभ होगा तो अभी तो नहीं हुआ, लेकिन अब आगे देखा जाएगा कैसा होता है, क्या होता है। बीघा मक्का लगभग होता है 5-6 कुंटल या 5 कुंटल के बीघा लमसम तैयार होता है। फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगने के बाद गोंडा के साथ आसपास के जिलों को भी फायदा हो रहा है। जो मक्के की खेती करते हैं, भारत सरकार द्वारा भारत मैच प्रोड्यूसर फाउंडेशन CSC सेंटर प्लांट गोंडा में बनाया जा रहा है, जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ है। इस प्लांट के तैयार हो जाने से मक्के की खेती करने वाले किसानों को फायदा होगा और भी किसान उत्साहित होकर मक्के की फसल लगाएंगे, क्योंकि मक्के से संबंधित उत्पाद को अब गोंडा में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा और यहीं से अब बाहर सप्लाई होगा, जिससे किसानों को अब मक्का बेचने में कोई कठिनाई नहीं होगी और सही मूल्य भी मिल जाएगा। पूरे मामले पर जिला कृषि अधिकारी जगदीश यादव ने बताया है कि जनपद गोंडा में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में दलहन और मक्का 2 फसल को लिया गया है। खास तौर से जो मक्का है, खरीफ की फसल है, जो भारी पैमाने पर पैदा होती है। लगभग 53,000 हेक्टेयर में खेती की जाती है, जो कि पूरे साल की जाती है और दलहन का उत्पादन भी सही होता है और 20,000 हेक्टेयर में इसकी खेती की जाती है। किसानों को 50% के अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जाता है और किसान मक्का क्रय केंद्र पर अपनी फसल को बेचकर मुनाफा कमाते हैं। जनपद गोंडा में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में दलहन और मक्का 2 फसल को लिया गया है और ख़ास तौर से जो मक्का है वो खरीफ की फसल में बहुत भारी पैमाने पर पैदा होती है, लगभग 53,000 हेक्टेयर में। और वैसे भी मक्का पूरे साल खरीफ, रबी और जायद तीनों सीजनों में किया जाता है और दलहन भी ठीक ठाक स्थिति में होती है। तो ये दोनों फसल जो है इसमें लिया गया है और रकबा लगभग दलहन का भी 20,000 हेक्टेयर है। सहायता के रूप में जैसे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा जो इनको बीज वगैरह 50% अनुदान पे उपलब्ध कराया जाता है और बाकी जैसे मक्का के पहले क्रय केंद्र नहीं थे, लेकिन सरकार की मंशानुसार यहाँ जनपद में 4 जो है इसके क्रय केंद्र खोले गए हैं। तो किसान अपने मक्का का जो है लेवी पे सरकारी मूल्य पे उसकी बिक्री कर रहे हैं और इससे लाभ ले रहे हैं। बाकी दलहनों का तो लेवी पे पहले से ही ऑलरेडी क्रय किया जा रहा है। हाँ, इसमें एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट जो है भारत सरकार के द्वारा यहाँ लगाई जा रही है, वो काफ़ी बड़ी यूनिट है, लगभग 10 करोड़ रुपए का उसमें अनुदान है। तो उसमें एक लोगों का नाम गया है, एक भारत मैच कंपनी करके है, तो अभी उसमें प्रक्रिया चल रही है। उससे बहुत लोगों को फायदा होगा। जो किसान खासतौर से जो मक्का की खेती कर रहे हैं, उसमें अपनी फसल को देके अपने उपज को और उससे जो उसके प्रोडक्ट बनते हैं वो बनाया जाएगा और उससे जनपद गोंडा का बहुत मतलब आर्थिक विकास जो है संभव है। बहरहाल किसानों के लिए जहां सरकार शानदार काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर गोंडा का मक्का देश के अन्य हिस्सों में भी सप्लाई किया जाता है, क्योंकि यहाँ की फसल सबसे बेहतरीन और शानदार होती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।